अखंड ज्योति, मार्च 1942। संपादक श्री राम शर्मा। देश देशांतरों में प्रचारित सबसे सस्ता उच्च कोटि का आध्यात्मिक पत्र। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा। पहिन मौत का मुकुट, विश्व हित मानव को जीना होगा। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। दूर की न सोचने वाला लालची नष्ट हो जाता है, और जो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, उसे बहुत कुछ मिलता है। जिसे न्याय और अन्याय का ज्ञान है, जो लेने योग्य और न लेने योग्य का भेद समझता है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का घर घर ढूंढती ढूंढती लक्ष्मी स्वयं उसके पास पहुंच जाती है। पारा कितना लुभावना है, फिर भी कोई उसे पचा नहीं सकता है। अधर्म की कमाई भली मालूम पड़ती है, पर उसका पचना लोहे के चनों जितना कठिन है। पाप को कोई नहीं पचा सकता, इसलिए अधर्म का धन खाने की इच्छा मत करो। लोभ का पारा ऐसा है कि इसमें अच्छे अच्छे समझदार मनुष्य फंस जाते हैं, और उस जाल में जैसे जैसे फड़फड़ाते हैं, वैसे ही वैसे और अधिक फंसते जाते हैं। लालच मनुष्य से कौन सा बुरा काम नहीं करा सकता, किंतु उदार विचार वाला मनुष्य दूसरों को अपना समझता है और उसके धन को वीराना नहीं मानता। आत्मीयता की भावनाएं उसके मन में प्रवेश पा लेती हैं। वह थोड़े में गुजारा कर लेता है और कहता है, बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को देवता बनाने वाली पुस्तकें। जो ज्ञान युगों के प्रयत्न से मिलता है, उसे हम अनायास ही आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं। ये पुस्तकें बाजारू किताबें नहीं हैं। उनकी एक एक पंक्ति के पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है। विनम्र शब्दों में हमारा दावा है कि इतना खोजपूर्ण अलभ्य साहित्य इतने स्वल्प मूल्य में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। पहला, मैं क्या हूं? आत्मा का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के कुछ सरल साधन। मूल्य 1 रुपया। दूसरा, सूर्य चिकित्सा विज्ञान। सूर्य की प्रचंड रोग नाशक शक्ति द्वारा वैज्ञानिक ढंग से कठिन रोगों की चिकित्सा। मूल्य 1 रुपया। तीसरा, प्राण चिकित्सा विज्ञान। मनुष्य के अंदर गजब की विद्युत शक्ति है, उसके द्वारा समस्त रोगों का इलाज। विदेशों में इस विधि से बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं। मूल्य 1 रुपया। चौथी पुस्तक, पर काया प्रवेश। मैस्मरिज्म के ढंग पर आत्मशक्ति को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करके उसे इच्छानुसार चलाने की साधना। मूल्य 1 रुपया। पांचवा, स्वस्थ और सुंदर बनने की अद्भुत विद्या। आध्यात्मिक सरल साधनों द्वारा तंदुरुस्त और खूबसूरत बनने के अद्भुत उपाय। मूल्य 1 रुपया। छठवां, मानवीय विद्युत के चमत्कार। शरीर की बिजली से कैसे कैसे आश्चर्यजनक कार्य होते हैं, इसका विस्तृत वैज्ञानिक विवरण। मूल्य 1 रुपया। सातवां, स्वर योग से दिव्य ज्ञान। स्वरोदय विद्या द्वारा गुप्त और भविष्य की बातों को जान लेने की रहस्यपूर्ण साधना। मूल्य 1 रुपया। आठवां, भोग में योग। शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, प्रमेह, नपुंसकता आदि विकारों को योग साधना से दूर करने और मनचाही स्तंभन शक्ति प्राप्त करने की गुप्त विधियां। मूल्य 1 रुपया। 9, बुद्धि बढ़ाने के उपाय।
जिन लोगों को मस्तिष्क से काम करना पड़ता है या जो स्मरण शक्ति बढ़ाकर बुद्धिमान बनना चाहते हैं, उनके लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। मूल्य 1 रुपया। 10वां, धनवान बनने के गुप्त रहस्य। बड़े बड़े कुबेरों द्वारा कार्य रूप में आई हुई ऐसी विधियां हैं जो आपको भी धनवान बना सकती हैं। मूल्य 1 रुपया। 11, पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि। मनचाही संतान प्राप्त करने के सारे रहस्य इस पुस्तक में खोल कर रख दिए हैं। मूल्य 1 रुपया। 12, वशीकरण की सच्ची सिद्धि। दूसरों को अपने वश में करने के लिए बिल्कुल सच्चे और हजारों बार आजमाए हुए प्रयोगों का वर्णन। मूल्य 1 रुपया। 13, मरने के बाद हमारा क्या होता है। मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, प्रेत योनि, मृतकों का साक्षात्कार, उनकी सहायता प्राप्त करना आदि बातों पर अनुभवपूर्ण वर्णन। मूल्य 1 रुपया। 14, जीव जंतुओं की बोली समझना। मूक जीव जंतुओं की भी स्वतंत्र भाषा है और वे भी हमारी ही तरह बातचीत करते हैं। उसे समझने का महत्वपूर्ण विधान। मूल्य 1 रुपया। नोट, 4 या अधिक पुस्तकें लेने पर 1/4 कमीशन दिया जाता है। हर पुस्तक पर 1 आना के हिसाब से पोस्टेज लगता है जो खरीदार को देना होता है। इस प्रकार कमीशन काटकर और पोस्टेज जोड़कर 1 रुपया प्रति पुस्तक के हिसाब से मूल्य भेजना चाहिए। 4 से कम पुस्तकें मंगाने वाले 7 आना प्रति के हिसाब से भेजें। पता, मैनेजर, अखंड ज्योति, मथुरा। इस विपत्ति की घड़ी में द्वापर के अंत में शमीक ऋषि ने जब राजा परीक्षित को यह संदेश भेजा कि श्रृंगी ऋषि के शाप को तक्षक के काटने के कारण 7 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा सावधान हो गया और उसने अपना लोक परलोक सुधारने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान किया। विपत्ति भी उसके लिए कल्याणकारी हुई। उसे मनुष्य से देवता बना गई। आज जबकि संसार में त्राही त्राही मची हुई है और प्रलय की घनघोर घटाएं भारत की देहरी से टकरा रही हैं, हर एक जगह हर एक जागृत आत्मा का कर्तव्य है कि वह सजग हो जाए। आज कलयुग के अंत में अखंड ज्योति संसार के नाम एक संदेश भेजती है कि भूतकाल में मनुष्य जाति ने जो दुष्कर्म किए हैं उनका फल उन लोगों को इसलिए भुगतना पड़ेगा कि सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक के पाप का दूसरा भी जिम्मेदार है। किसे कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा यह ईश्वर जाने, पर हर एक को सावधान अवश्य हो जाना चाहिए। अखंड ज्योति की आध्यात्मिक मिशन जोर जोर से खतरे का घंटा बजा रहा है कि खतरे की घड़ी पास है। इस विपत्ति के समय शीघ्र से शीघ्र जो काम करने का है वो ये है कि आप सर्वतो भावेन सत्यनारायण की शरण में अपने को समर्पित कर दें। बालक की तरह सत्य के अंचल में अपने को छिपा लें, जहां की गैस बम कुछ भी असर नहीं कर सकते। नित्य प्रभु की प्रार्थना करना, बुराइयां त्याग कर भलाई अपनाना और शक्ति संग्रह करना, यह कार्य आज से ही प्रारंभ हो जाने चाहिए। सर्वभौम वातावरण को पवित्र बनाने के लिए आध्यात्मिक ब्रह्म यज्ञ की आवश्यकता है। शुभ विचार करना ही ब्रह्म यज्ञ है। अखंड ज्योति ब्रह्म यज्ञ का प्रसार कर रही है। आप अखंड ज्योति का प्रचार कीजिए। अवतार चाहने वालों के प्रति ईश्वरोक्ति। कवि मास्टर उमा दत्त जी सारस्वत, कवि रत्न 20वां। पहला,
अवतार न लेते प्रभु क्यों? कह दोष मुझे देते हो? यह व्यर्थ कल्पना कैसी? हां, तुम ही नहीं चेते हो। हैं दशरथ कहां दिखाओ, मत दोषी मुझे बनाओ। यदि हिरण्यकश्यप कोई हैं कष्ट तुम्हें पहुंचाते, प्रहलाद समान न क्यों तुम तो सत्याग्रह कर जाते। राणा प्रताप बन जाओ, मत दोषी मुझे बनाओ। तीसरा, है अगणित कंसासुर अब वसुधा पर मैंने माना। है अगणित कंसासुर अब वसुधा पर मैंने माना, पर नहीं चाहते तुम ही मुझको ही आज बुलाना। है कितने नंद बताओ, मत दोषी मुझे बनाओ। चौथा, जब पड़ती तुम्हें जरूरत मैं शक्ति रूप धर आता। गोखले, पटेल, जवाहर या गांधी हूं प्रकटाता। कुछ तुम तो कर दिखलाओ, मत दोषी मुझे बनाओ। कुछ तुम तो कर दिखलाओ, मत दोषी मुझे बनाओ।